नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से ही। आपको बताते चले पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही खबर सुबह से लगातार सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें अमित शाह की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है कि जम्मू कश्मीर में यहां पर आफ्सपा जो है वो हट सकता है और जम्मू कश्मीर से सेना को बहुत ही जल्द वापस बुलाया जा सकता है। ये बड़ा बयान और आफ्सपा को हटाने पर केंद्र सरकार यहां पर विचार कर रही है और कानून व्यवस्था को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने की भी योजना बनाई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर से बहुत ही जल्द आफ्सपा जो है वो हटाया जा सकता है। कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश कश्मीर के अंदर चल रही है। लेकिन बताते चले कि यहाँ 7 साल पहले का भी आप देखिए किस तरह से जो पूरा डाटा है वो सामने रखा गया, क्योंकि 7 सालों से खाका तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूत बनाने के लिए कई कदम जो है वो उठाए गए हैं। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज आप देखिए किस तरह से पुलिस जो है वो खुद ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही है और आफ्सपा हटाने के लिए यहाँ पर सोच विचार किया जा रहा है। हम कश्मीर के युवाओं से बातचीत करेंगे, ना कि उन संगठनों से जिनकी जड़ें पाकिस्तान में है। इस तरह से बड़ी बात यहाँ कह दी गई है अमित शाह की तरफ से। और बताते चले कि जल्द ही आर्म्स फोर्सेस एक्ट जो जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर में लगाया गया था, तो फिलहाल आप देखिए जम्मू में जिन जगहों पे लगाया गया था वहां से हटाया गया, लेकिन कश्मीर के कुछ इलाकों में आज भी आफ्सपा जो है वो लगाया गया है। तो फिलहाल देखिए कश्मीर से किस तरह से बात नहीं होगी। आपको बताते चले कि लगातार कश्मीरियों से यहाँ पर बात होगी, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। पीओके पर भी पाकिस्तान का जो अवैध कब्जा है उस पर भी मंथन चल रहा है, तो पीएम मोदी ही यहाँ पर कश्मीर को बचा सकते हैं। इस तरह से बड़ी बयानबाजी यहाँ पर आपने देखा किस तरह से अमित शाह की तरफ से की गई है। जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि आखिर आफ्सपा से यहाँ पर क्या कुछ होता था, क्यों लोगों की भी ये दिलवानी जो है वो मांग रही है, राजनीतिक लोगों की भी मांग रही है, और कई संघर्ष इसको लेकर किए गए थे कि आखिर आफ्सपा को हटाया जाना चाहिए कश्मीर के अंदर से। तो समझ लीजिए कि आखिर ये आफ्सपा है क्या और किस तरह से यहाँ पर कश्मीर के अंदर इसे लगाया गया था। लेकिन उस बीच में सेना के पास कौन कौन से अधिकार चले जाते थे, इस पर भी मंथन करना बहुत जरूरी था। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं, लेकिन समझिए कि यहाँ पर सुरक्षा बलों के पास कुछ पावर्स रहती है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आफ्सपा जो है वो आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया गया था, लेकिन होता इसमें क्या कुछ है वो देखिए। आफ्सपा से यहाँ सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार मिल जाते हैं। सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर गोली तक मार सकते हैं। हालांकि बल प्रयोग करने और गोली चलाने से पहले चेतावनी देना जरूरी होता है, और सुरक्षा बल चाहे तो किसी को भी रोककर उसकी तलाशी ले सकते हैं। तो यहाँ सुरक्षा बलों को किसी के भी घर या परिसर की तलाशी लेने का अधिकार यहाँ पर मिल जाता है। तो साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने की असीमित अधिकार यहाँ पर सुरक्षा बलों को आफ्सपा के जरिए मिले हैं, और बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार यहाँ जो सुरक्षा बल हैं वो कर सकते हैं। और अगर सुरक्षा बलों को लगता है कि उग्रवादी या फिर उपद्रवी किसी घर या बिल्डिंग में छिपे हुए हैं तो उसे ध्वस्त किया जा सकता है, बल का प्रयोग किया जा सकता है, फिर यहाँ देखिए गोली तक मारी जा सकती है। लेकिन उससे पहले एक चुनौती, चेतावनी देना जरूरी रहता है। बल प्रयोग करने और गोली चलाने से पहले ये चेतावनी जारी करनी होती है। और उस बीच में समझिए कि किस तरह से अब इस पूरे कानून को लेकर बात जो है वो अमित शाह की तरफ से कही गई है, क्योंकि कश्मीर का ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा है। और आज अगर इस पर बात हो रही है तो जाहिर तौर पर समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से इस पर काम होगा। किसी को भी रोककर तलाशी ली जा सकती है। तो यहाँ समझिए कि इस कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। बीजेपी पार्टी से बलदेव सिंह बलोरिया है हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से मुजफ्फर खान है, पेशे से एडवोकेट भी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी जो सर्विस है वो भी दे चुके हैं। तो आपको बताते चले कि इनसे भी खास बातचीत करना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत स्वागत मुजफ्फर जी आपका भी जुड़ने के लिए। यासिर खान है अपनी पार्टी से, आपका भी स्वागत। और उनके साथ साथ नम्रता शर्मा ने हमारे साथ ज्वाइन किया है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मुजफ्फर जी मैं आप ही के पास आऊंगी। एक तौर पर आप देखिए एडवोकेट भी है पेशे से और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी पक्ष आप रखेंगे, किस तरह से इस बात को देख रहे हैं अमित शाह की तरफ से जो एक बड़ा बयान जारी किया गया है? मुजफ्फर जी। राजवली आवाज आ रही है मुजफ्फर जी? खस्ता नंबर क्या है? नम्रता जी, किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पूरे बयान को देख रही है? देखिए, एफ्सपा हटाना है नहीं हटाना है, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं।
और एक पॉलिटिकल पार्टी इसको पॉलिटिकल एजेंडा की तरह एक चुनावों से पहले लाती है ताकि कश्मीर घाटी से कुछ वोट हासिल कर सके, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इसी तरह से हमने देखा कि पुलवामा के बाद शहीदों पे प्राइम मिनिस्टर ने वोट मांगे, जो कि मांगना बिल्कुल सरासर गलत था। इलेक्शन कमीशन ने उनको समन भी जारी नहीं किए। मैं यही कहती हूँ कि अनलेस एंड अनटिल सिक्योरिटी पूरी जायजा लेती है और फिर ये हटाया जा सकता है। अगर वो तब हट सकता है चुनावों के बाद, तो फिर आज ही हटा दीजिए अगर उसकी जरूरत नहीं है तो इस तरह से इसको चुनावी हथकंडा नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज ये सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था। और सिक्योरिटी किन किन रीजन्स में जहां जहां उसके कंसर्न्स खत्म होते हैं, पहले भी जैसे बीएसएफ की बटालियन हटाई गई, कहीं से सीआरपीएफ हटाई जाती है, ये तो लगातार एक सिलसिलेवार तरीके से देखा जाता है। बट इट इज अ सिक्योरिटी इशू। इस तरह से उसको पब्लिक हथियार एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के उसको चुनावों के दौरान मुजफ्फर जी, आवाज आ रही है? तो ना लाना चाहिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बलोरिया जी जवाब दीजिए इस पर। जी बलोरिया जी, सरकार जो भी काम करती है अपनी पॉलिसी रखती है, लोगों को बताती है। किसी जब चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया अमित शाह जी ने, को वोट मांगने रैली में नहीं गए, वो उन्हें बताया, जब कश्मीर के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जो आर्मीज है, हमारी जो पुलिस है, इसको एम्पावर किया है, इस पर विश्वास किया है, इसमें सुधार किया है, चीज़ें आस्ता आस्ता ठीक हो रही हैं, तो इसको हम हटाएंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि नर्मदा जी क्या सोच रही है। इनको लगता है कि हर चीज़ में वोट तो ये 6 सिलेंडर दे के भी मांग रहे थे 2009 में। तो मुझे लगता है कि जो अमित शाह जी ने बातें कही हैं, देश के गृह मंत्री हैं, सरकार है, उस नाते उन्होंने बात कही है, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए और इसको चुनावों और पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इनका ही किए कराए को सारे कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि सुधार हो रहा है, चीजें ठीक हो रही हैं, समय आने पे हटा दिया जाएगा, चुनाव कराए जाएंगे। तो शुरू से कह रहे हैं आज भी टारगेट किलिंग का सिलसिला क्या है, 2022 के अंदर 2023 के अंदर लगातार टारगेट किलिंग्स हुई हैं। उन्होंने कहा है कि सुधार हो रहा है, हुआ है ना। ठीक है नम्रता जी। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जो है कंसीडर किया जाएगा, इस पर किसी ने आज तक सोच नहीं लगी थी। और हकीकत में ये देखा जाए कि इतने जरूरतमंद और फैसला खुद जो करने वाले होम मिनिस्टर साहब, मुझे लगता है भारत में इतने स्ट्रांग होम मिनिस्टर साहब कभी नहीं देखेंगे, जिन्होंने इतने जो भी फैसले किए हैं बड़े हिम्मत से किए और जरूरतमंद से किए हैं। और आप देखिए, अगर यही अमित शाह साहब मुझे लगता है होम मिनिस्टर होते 90 में, बाजी होती ना, टेररिज्म होता ना, जवानों की शहादत होती ना, सिविलियंस की किलिंग्स होती और ना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगता और ना उससे पहले पोटा लगता। बल्कि कुछ सियासी जमातें तो ये सोचती थी कि जम्मू कश्मीर को जैसे 99 ईयर्स के लिए पोटा और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के हवाले कर दिया जाए। लेकिन अमित शाह साहब ने जिस तरह से ये डिसीजन लिया है, इसकी हम इसको वेलकम करते हैं। ये बहुत ही अच्छा फैसला है और उन्होंने कंसीडर किया, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को जान चुके हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, सब कुछ करने के बावजूद। और जो आप देखें अमित शाह साहब का एक देखें डिसीजन जो होम मिनिस्टर जो लेते हैं, इतने जो भी उन्होंने वादे किए, छोड़िए पॉलिटिक्स को बिसाइड पॉलिटिक्स भी बात कभी करनी चाहिए कि जो भी उन्होंने आज तक जो भी कहा, पहले उन्होंने पहाड़ीज की बात की, उन्होंने एसटी स्टेटस दी, यहाँ पर रोड की बुरी हालत थी, पहले कोई भी यहाँ पर रोड पे काम नहीं होता था, यहाँ पर पत्थरबाजी होती थी वो भी खत्म हुई, यहाँ पर टेररिज्म की बात की उसको खत्म किया गया। अब उन्होंने अगर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बात की है तो इसका यकीन माने कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये जम्मू कश्मीर की जो आवाम है इससे छुटकारा मिलेगा। ठीक है मुजफ्फर जी, ये इनडायरेक्ट वजह से कान क्यों पकड़ रहे हैं यासिर खान जी? आप डायरेक्टली बीजेपी के लिए वोट मांग लीजिए, ये उल्टे मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, थी ना। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट किसने दिया था? जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं चाहती थी। ये आज जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक तोहफा है कि अगर इस तरह की सोच होम मिनिस्टर साहब ने पेश की है, आपने तो इम्पोज किया था, आपने तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के हवाले किया था। आज ये सियासत नहीं है। आशा जी मुझे अभी एक चीज समझ में नहीं आई कि 10 साल तक बीजेपी वालों को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट याद नहीं आया। 2007 के बाद जम्मू कश्मीर की पब्लिक चिल्लाती रही कि ये ड्रैकोनियन जो लॉ है इसको यहाँ से खत्म किया जाए। आज इलेक्शन से सिर्फ कुछ दिन कबल ये याद आया, फिर भी शुक्रिया उनका कि उन्होंने ये कहा है कि हम इस ड्रैकोनियन लॉ को यहाँ से हटाएंगे। हालांकि बहुत सारे एरियाज जो थे वो 2008-9 में मिलिटेंसी क्लियर माने गए थे कि जहां अब आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसमें रजौरी पुंछ भी था, श्रीनगर प्रॉपर था, बडगाम का डिस्ट्रिक्ट था, प्रॉपर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट था, कि वहां अब मिलिटेंसी रिलेटेड कोई इंसिडेंट नहीं है, लिहाजा यहां से कम फेस्ड वे में यहां से हटाया जाए।
उसके बाद भी जितनी हुकूमतें आई सबने ये डिमांड की, लेकिन सेंटर ने इसको बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि तवज्जो ही नहीं दी और इस पर कभी कोई टिप्पणी तक नहीं की। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि ये दोहरा म्यार क्यों है कि अगर आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स को आप आज हटाना चाहते हैं, इसका मतलब कि नॉर्मलसी है अगर, तो फिर आपने इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ साथ असेंबली के क्यों नहीं करवाए? उधर से आप ही की एस्टेब्लिशमेंट ने कि हम इतनी बड़ी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। मुजफ्फर जी कि सितंबर से पहले विधानसभा के चुनावों पर भी बात हो रही है, बहुत ही जल्द हो जाएंगे। बात तो बहुत अरसा से आशा जी हो रही है, पिछले 5 सालों से हो रही है बात। 2014 के बाद यहाँ इलेक्शन नहीं हुए हैं और हर 2 महीने के बाद जवाब दीजिए कि ठीक इलेक्शन से पहले इस तरह से बड़े ऐलान होना, सवाल तो खड़े करता है। पहले भी हमने कहा है, सरकार ने भी कहा है, 2014-17 के बाद 5 अगस्त 2019 को जहाँ पे जब से ड्यूटी बनी है, सरकार ने कहा है कि चुनाव समय पे होंगे। जब डिलिमिटेशन हुई, डिलिमिटेशन का प्रोसेस में रहा, आज पार्लियामेंट चुनाव है, भाई साहब कह रहे हैं इसके 7 चुनाव क्यों नहीं होते। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी रखिए, चुनाव जल्दी आने वाले हैं, आप लोगों के बीच जाइए, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि इसके साथ चुनाव कराना जम्मू कश्मीर में संभव नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए खड़ा करना। और जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, देश के गृह मंत्री ने कहा है कि हम चुनाव जो है सितंबर से पहले करवाएंगे। देश के गृह मंत्री आज बात कर रहे हैं कि चुनाव होगा, तो आपको माननी चाहिए वो चीजें। आपको आज ही चुनाव की चिंता है, चुनाव जो हो रहा है पहले पार्लियामेंट लड़ लो, आपकी हकीकत का पता चल जाएगा। चलिए आप कैसे हो, कहां हो, जवाब फिर आगे दीजिए। वो बढ़ना। कह रहे हैं पहले पार्लियामेंट्री चुनाव यहाँ पर लड़ लीजिए, उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव हो जाएगा। फिर आप ईवीएम को दोष लोगों के बीच आप जाओगे नहीं। ठीक है, होंगे हम जो कह रहे हैं ना कि इनके दोहरा चेहरा है, वो अभी सामने आ गया। बलोरी साहब ने कहा सिक्योरिटी रीजन है, सिक्योरिटी रीजन है तो एक्स्ट्रा कैसे हटेगा? अगर सिक्योरिटी रीजन के कारण आप विधानसभा के चुनाव नहीं करवा रहे तो फिर एक्स्ट्रा कैसे हटा सकते हैं? तो आपका जो दोहरा चेहरा है, दोहरे मापदंड है, वो आज जनता जान चुकी है। पार्लियामेंट और असेंबली के लिए, दोनों के लिए करना, इसका प्रॉब्लम आपने कठुआ से जो आगाज देखा है, आज जो आपने देखा जिससे वक्त नॉमिनेशन फाइल करने गए हैं लाल सिंह जी, जो तादाद में लोग आए थे, वो आपके लिए एक सूचक है कि आप तैयार हो जाइए। जम्मू कश्मीर से तो भाजपा शीघ्र ही अपना सुपड़ा साफ करती हुई देखेगी और अपना आपका नामो निशान। बलौरिया जी आपको इलेक्शन को लेकर भी कुछ समझा रहे हैं, नम्रता जी जरा सुन लीजिए। बलौरिया जी आप सपने लीजिए, अच्छी बात है, चुनाव होंगे, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, जनता आपको दिखा देगी कि जम्मू कश्मीर का इन 3 परिवारों ने कितना बेड़ा गर्क किया है। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, जनता और आगे ले जाना चाहती है। हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने 400 पार का नारा दिया है, उसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता चुनावों का इंतजार कर रही है। आप लोग सपने ले रहे हो, अच्छी मुजफ्फर जी आपकी जो औकात है वो बताइए। मुजफ्फर जी ये सब कुछ ऐलान तो ठीक है, मगर इनसे ये कानून से जुड़े हुए आप वापसी का ऐलान कब करेंगे? हाँ जवाब आप हमारी जो अरेस्ट वाइल स्टेट थी, उस स्टेट की वापसी का ऐलान तो 5 साल पहले हुआ था, वो क्यों नहीं हुई? हम आपकी तरह के 370 जब लगाया था तो टेम्पररी लगाया था, और इसको आपने 50 साल 60 साल लगा दिए। हटाते हटाते हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कि स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव होंगे तो चुनाव होंगे और स्टेटहुड भी मिलेगा। आपको इतनी जल्दी क्या है? आपको डेट थोड़ी देनी है। तो 70 साल हमने जो कहा है, हमने कहा था 370 तोड़ेंगे। 1951 में राइजेशन पास किया था, हमने तोड़ा। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। हमने कहा चुनाव होगा, हम बनाएंगे। हमने कहा स्टेटहुड देंगे तो देंगे ना, आप जैसे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। नम्रता जी 1 मिनट। यासिर जी आज का टॉपिक है वो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और जम्मू कश्मीर की आवाम का काफी अरसे से मुतालबा था कि इसको जो है रिवोक किया जाए। और मुझे अभी भी याद है कि 2009 में असेंबली में जो हमारे उस वक्त वजीर आला थे, तो यहाँ की आवाम ने कहा कि आप बात कीजिए, उसको हटाइए। और असेंबली में रिकॉर्डेड है, और आप कभी भी वो निकाल सकते हैं। उसमें उन्होंने, हमारे वजीर आला साहब ने तब ये कहा कि अभी वक्त नहीं आया कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर को हटाया जाए। यानी कि यहाँ पर ये भी उस वक्त लगता था कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर हटाया जाए। और सेंटर जो खास पर मैं उस वक्त कहूंगा कि जो उस वक्त जाती हुई है, क्योंकि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की आप देखें
कितने जवानों की शहादत हुई है और इससे कितना टेररिज्म जो है जम्मू कश्मीर में फैला है। तो एक चीज है कि कहीं ना कहीं राहत मिली, आवाम जो है बहुत खुश है अमित शाह साहब के इस फैसले पर और जो उनकी सोच पर, और हमें यकीन है कि वो अगर अगली बार अगर आते हैं होम मिनिस्टर बनते हैं तो स्पेशल पावर एक्ट को रिवोक किया जाएगा। एक एक करके बोलिएगा ना प्लीज। नम्रता जी, बढ़ाया है एप्पा ने बढ़ाया है क्या, फौज ने बढ़ाया है? नहीं, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ठीक है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, नम्रता जी को कहना चाहूंगा कि अगर आप वो बात कर रहे हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर को कोटा किसने तोहफे में दिया था? आप एक चीज आप देखिए ना, आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट किसने इम्पोर्ट किया था? इस वक्त यहाँ की आवाम की एस्पिरेशन क्या थी? आवाम की एस्पिरेशन क्या चाहती थी कि यहाँ पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया जाए, बल्कि हालात खराब करने में आप ही तो इसलिए आज नम्रता जी आप बात सुन भी लीजिए, आप अपनी बात बीच में बोल जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए डिबेट में कैसे बोलना है। आप उसको पॉलिटिकली क्यों एफिलिएट करती हो किसी की चीज के साथ? आप क्यों इसमें सही ले रहे हैं यासिर जी की? आपको क्या जब आपकी बारी आती है तो बोलो ना, आप डिबेट में बैठे। जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है? अरे मुझे सिर्फ इतना समझाइए, ठीक है, एक मिनट, मुझे सिर्फ इतना समझाइए कि पहले जिस तरह से आरोप लगते थे कश्मीर के अंदर, एक मिनट नम्रता जी, एक मिनट, मुझे सिर्फ इतना समझना है कि पहले जिन बातों को लेकर आरोप लगते थे, आज अगर होम मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है तो भी परेशानी है, ये समझना चाहेंगे आप लोगों से, जिसमें कुछ खास अधिकार जो है वो सुरक्षा बलों के पास थे और ये सारे अधिकार वापस ले लिए जाएंगे, तो जनता में तो खुशी होनी चाहिए, आप लोगों में भी खुशी होनी चाहिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने वेलकम करना चाहिए स्टेप को लेकर। नम्रता जी पहले रिवर्ट कीजिएगा। मैं सबसे ज्यादा तो हैरानगीजनक है कि आज भाजपा ऐसी बात कर रही है कि एप्सपा को हटाना चाहिए। बिल्कुल हमें वेलकम है इस स्टेप। भाजपा मांग नहीं कर रही हटाना चाहिए, भाजपा ने कहा है कि हटाएंगे। आरिफ बलौरिया जी एक मिनट। हाँ नम्रता जी, हम ये कह रहे हैं कि अगर इनको लगता है कि वहाँ शांति प्रिय माहौल है तो चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? तो फिर इसका मतलब हम कह रहे हैं दोहरे मापदंड क्यों है? वेलकम है, अगर सुरक्षा बलों की वहां जरूरत नहीं है हटा देने चाहिए। खाम खा ये लोग 4-4 पीएस को लेकर जम्मू के अंदर घूमते हैं, कश्मीर में तो हालत ही नहीं है बिना उसके जाने की। तो मेरा ये जानकारी मैं आपसे चाहती हूँ कि जो पीएसओ लेके आज आपके चैनल पे भी आते हैं 4-4, ये क्या बिना पीएसओ के कश्मीर में आज भी घूम सकते हैं? तो आज सुरक्षा बलों पे ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो आज ये जो अभी मेरे से पहले यासिर जी ने कहा कि एप्सपा ने वहां पे शांति बहाली को रोका, वहां टेररिज्म को जन्म दिया, तो क्या एप्सपा के टेररिज्म बढ़ा? मुजफ्फर जी, दूसरी बात मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ, आज बलौरिया साहब आपके अनुराग ठाकुर जी जम्मू में थे, वो 370 का नम्रता जी आप भूल के आपके दौर में ही लोग जम्मू कश्मीर के शहरियों को खड़ा करके आइडेंटिटी कार्ड पूछा जाता था और उनको हैरास किया जाता था। आज लोगों को कम से कम सुकून की जिंदगी मिली है। आशा जी एक मिनट मुजफ्फर जी जवाब दीजिए जरा नम्रता जी इस पर, जो यासिर जी ने सवाल रखा है कि आपके समय में तो लाइन में खड़ा किया जाता था लोगों को और आई कार्ड देखकर गोली मार दी जाती थी, जवाब दीजिए जरा इस पर। अच्छा, मतलब आई कार्ड देखकर गोली मार दी जाती थी बिना किसी जांच के, बिना किसी के? तो आप फौज को ये कहना चाहते हैं कि फौज बिना जानकारी के गोली मार देती थी किसी को? ये कितना बड़ा नम्रता जी, क्या कश्मीर के अंदर इस तरह से इंसिडेंट नहीं होते? नहीं, आप मुझे एक एक करके नम्रता जी, इसलिए हमें ही सरकार बनानी और हम ही कंट्रोल कर सकते हैं। और नम्रता जी जब आप बीच में बोल रही है मैं आपको प्रॉपरली नहीं सुन पा रही हूँ। ठीक है यासिर जी, बलौरिया जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि इस तरह से कब होते थे, बताइए जरा। कांग्रेस को बड़ी परेशानी है, कांग्रेस हमेशा लोगों को दुख में रखना चाहती है, परेशान रखना चाहती है और उसी से वोट लेती है। कांग्रेस जो आतंकवाद की और भ्रष्टाचार की जननी देश में कांग्रेस है, यही कारण है कि आज तक देश पीछे रहा और अभी आगे बढ़ रहा है। आज देश की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनी है, तो आज इन 10 सालों में क्यों बनी, 70 सालों में क्यों नहीं बनी? लेकिन इन्होंने सिर्फ अपना घर भरा है, लोगों को कष्ट दिए हैं, आतंकवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया है और आज वो चीजें खत्म हो रही है तो कांग्रेस दिल मिला रही है, वही प्रॉब्लम है। जवाब दीजिए मुजफ्फर जी, कांग्रेस के साथ आप भी रहे हैं सरकार में, आतंकवाद किन्होंने पैदा किया? इन्होंने किया। सरकार में तो कांग्रेस के साथ सभी रहे हैं, लेकिन ये कहना कि नहीं जी आज जो है हम लोग पता नहीं 5th पावर बन चुके हैं, ये सरासर गलत है। हिंदुस्तान दुनिया की कमेटी ऑफ द नेशन में पहले भी एक रेलिवेंट मुल्क था।
आंकड़े बोलते इज्जत हैं। की जाती थी, एहतराम किया मैं जाता ऐसे था नहीं कह रहा। आजादी के फौरन बाद भी। और ये कहना कि नहीं जी हिंदुस्तान की पहचान जो है वो हमने बनाई है आकर पिछले 10 सालों में, तो वो सरासर गलत है। तरक्की का जो सिलसिला है वो बहुत पुराना है। तरक्की जब हमने स्टार्ट किया 1947 की आजादी के बाद, हमने एक सफर जो तरक्की की तरफ स्टार्ट किया, बहुत स्पीड से हम चले और पिछले 60-70 सालों में हम इस स्टेज पर पहुंचे कि हम लोग आज की तारीख में अपने आप को तो फिर मुजफ्फर जी आज वेलकम होना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं हम कि आज वेलकम ही से करते शुरू हैं। करना चाहिए हम था। कहाँ कहते हैं कि कश्मीर के वेलकम युवाओं नहीं के है। साथ अब सपा बातचीत करने हटाने की का हम बात हो रही वेलकम है, क्या करते खुशी हैं। नहीं है कि कुछ जिस तरह से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की बात आप लोग बार बार करते हैं, युवाओं के साथ बातचीत हो वो ज्यादा बेटर नहीं है? युवाओं के साथ और कश्मीर के अंदर हालात अब सुधरे हैं, ये उसका सबूत है कि आपका वहां पर हटेगा। आपने अपनी जो बी और सी और डी टीमें रखी उनसे बात करेंगे तो उससे क्या हल होना है? नौजवानों से बात करने के लिए हम तो शुरू से कहते हैं तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों से भी बात की जाए। जवाब दीजिए। और अब लेकिन सपा मुजफ्फर हटाया जी जाए, वो तो युवाओं हमारी- के वो अंदर तो ए हमारी बी पुरानी सी डी डिमांड है। कौन सी टीम बनी हुई है? युवा तो युवा है मैं मुजफ्फर कहता हूं, जी। युवा से बात की जाए ना। अब अपनी टीमें खड़ी करके उनसे बात करोगे तो उससे मसला तो हल होने वाला है नहीं है। ठीक वो है, तो बड़ोरिया पहले से जी ही जवाब आपकी दीजिए। गोद वो में कह रहे है। हैं कि अपने They are in your टीमों lap। के साथ जो खड़ी की गई है उनसे बात करने से कुछ पहले नहीं मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी बात करते थे? आप जो 2 परिवार की पार्टियों 3 परिवार की पार्टियों की बात अमित शाह जी ने की है वो आपकी ही की है कि एक अटानमी मांगता है, दूसरा सेल्फ रूल मांगता है और तीसरी कांग्रेस उनके साथ घी शक्कर होती है। आपने तो युवाओं को आग की भट्टी में झोंका है और आतंकवाद में आपने झोंका है। 40,000 युवा जो अमित शाह जी ने कहा कि शहीद हुए, 40,000 युवाओं के कातल जो है ये 3 पार्टियां हैं। और आज अमित शाह जी ने कहा है कि हम पाकिस्तान के बाद बात नहीं करेंगे, जो अटानमी मांगने वाले लोग हैं उनसे साथ बात नहीं करेंगे, जो सेल्फ रूल मांगने वाले लोग हैं उनसे साथ बात नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के बात नहीं करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ बात करेंगे। तो वो ABC टीम वो अपनी बात कर रहे हैं। आप स्टेट ये वो पार्टी है जिन्होंने उस घी शक्कर के साथ मुजफ्फर जी आप यहाँ की एम्प्लॉयमेंट समझ नहीं आती इनकी। आप तो एम्प्लॉयमेंट आप तो सेल्फ रूल करके एम्प्लॉयमेंट देते थे, आप अटानमी मांगते थे, आज कहाँ गई वो? हम लोग कहते हैं कि वो वापस करो। जिस तरह लद्दाख में लोग बैठे हैं एक ना, एक करके इस तरह मुजफ्फर जी यहाँ भी लोग नम्रता जी बोल बैठेंगे। रही हैं। नम्रता जी जी उन्हीं सेल्फ रूल वालों के साथ इन्होंने पिछली सरकार बनाई थी। रही डायनेस्टी की बात तो मैं जानना चाहती हूँ जो जयशाह जी हैं जो एक बेरोजगार युवा थे उनको रोजगार देने का काम अमित शाह जी ने किया, तो वो डायनेस्टी नहीं है कि सेक्रेटरी बना दिया उनको बीसीसीआई का? कौन सी डिग्री थी उनके पास? तो आप डायनेस्टी की बात ना करें। आज जो अनुराग ठाकुर यहाँ है वो कौन सी डायनेस्टी से है? और वो यहाँ 370 का विरोध कर रहे थे। वो 371 लेने वाले यहाँ आके 370 का भाट पढ़ाते हैं, पहाड़ा पढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो आपका दोहरा चेहरा है भाजपा इसको का पूछना नजर आता है ना, ये एप्सपा की बात। अगर सिक्योरिटी कंसर्न आज नहीं है, अगर सिक्योरिटी इतनी क्लियर है, सिक्योरिटी का ग्रीन सिग्नल अगर मिल रहा है तो वहां से एप्सपा बिल्कुल हटना चाहिए। उसको हम वेलकम करते हैं। जवाब दीजिए लेकिन बलौरी ये जी। कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर आज वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है तो चुनाव विधानसभा के भी कह रहे हैं संसदीय कि ये चुनाव के चुनावी साथ मुद्दा होने नहीं चाहिए। है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको परेशानी क्या है मुझे समझ नहीं आती। देश के आगे गृह भी मंत्री यासिर ने जी आपके पास। देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया टीवी चैनल में कि हम हटाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्दी चुनाव कराएंगे। उन्होंने जो आपको ये समझ होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं और वो करते हैं। और चुनाव उन्होंने कहा करवाने के लिए चुनाव होंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपको आईना दिख जाएगा पार्लियामेंट के चुनाव में और असेंबली के लिए भी तैयार रहिए। आज वो जमाना खत्म हो गया कि जब 2-2% वोट पे आप लेके चुनाव लड़ते थे और जीतते थे और लोगों को बाहर नहीं आने देते थे। आज कश्मीर की जनता वोट डालने के लिए बाहर आएगी, जम्मू की जनता वोट डालने के लिए बाहर आएगी और आप लोगों को अपनी जगह पे बिठा के रखेगी जैसे पहले बिठा के रखा है। यासिर जी जी जम्मू कश्मीर में देखिए कुछ पुरानी जमातें हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक एक करके नम्रता जी यहाँ पर और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आए क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर तो वो जो चाहेंगे कि जिन्होंने 78 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट दिया था हमारे से बात करें। तो अब कहने का मकसद ये है कि स्टेक होल्डर्स जो हैं जितने भी हैं, चाहे वो जो भी वैली है, चनाब है, रजौरी पूंछ है, जम्मू है,
अब तो सबसे वो अगर बात करना चाहते हैं होम मिनिस्टर साहब तो सबसे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्लेम करना जवाब कि दीजिए ये बलोरी ए जी, है और जल्दी ये से। बी है, ये सी है, ये सरासर एक इल्जाम तराशी है। ठीक है, क्योंकि बलोरी जी, जवाब दीजिए। आप देखिए जम्मू कश्मीर में ये डेमोक्रेसी को नम्रता जी। एक्सेप्ट नहीं करती है, जो नम्रता जी। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मुझे काफी शब्दों में जल्दी से बोलिए। करती है। तो ये चाहती है कि एक ठीक है, हो गया यासिर जी। पॉलिटिकल पार्टीज रहे यासिर जी, आप ऐसा करो ना, जमहूरियत में हर पॉलिटिकल पार्टी यार, वहाँ बीजेपी का झंडा लगा और तो ये वोट फैसला दो। लोगों ने करना होता है। मुजफ्फर जी। लेकिन ये कहना ये सरासर इल्जाम तराशी है। चलिए जवाब यासिर दीजिए भाई, जल्दी से। आप ऐसा करो, अपना बिल्कुल। झंडा चेंज कर दो, मुसीबत ही खत्म कर मैं दो। इस चैनल से लोगों को आश्वासन देता हूँ और आपको बताता हूँ जो देश के गृह मंत्री ने कहा है और वो करेंगे। बहुत बहुत और धन्यवाद अच्छे बलोरिया तरीके से जी, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर जी आपका भी, और यासिर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि आसफा को लेकर बात हो रही है जिस पर राजनीति गर्म हो गई है, लेकिन फिलहाल गृह मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस पर एक्शन कितनी जल्दी होता है और किस तरह से होता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी